सर पता एक है? मिनट सर, मैं ना अभी दूसरे नंबर से ज्वाइन कर रहा हूँ। कौन? चलिए स्टार्ट करें फिर। हमने लास्ट टाइम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे पता है आपको? मैंने डेफिनेशंस कराए थे। Mirror, Spherical partial, mirror, center of curvature, focus and focal length, focus, principal focus, focal length. हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम yes sir. नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या सर एक बार बता दो क्या डिस्कस किया? अभी तो स्टार्ट किया है। ओके सर। Excuse me sir. हाँ जी बोलिए। सर लेंथ बता दो, फोकस लेंथ एक बार। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कर रहे हो? यस सर। हैं? अभी फोकल लेंथ करवा देते हैं। सर आपने कहा था थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले आपको मैं तैयार तो कर दूं न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे ख्याल से लाइट सबके स्कूल्स में हो चुका है या नहीं हो चुका? नो सर। No नहीं sir. सर। नो सर। एमएम में हो सर चुका है? हमारा टीचर इतना स्लो है, 2 मंथ्स हो गए अब। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर मैं ये अभी कह रहा था हमारे टीचर बहुत स्लो हैं, 2 मंथ्स हो गए अब तक एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया। अच्छी बात है, फिर स्लो में तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है ना, तो इसका मतलब नहीं सर, वो क्लास ही नहीं लेते। वीक में 2 क्लासेस होती हैं, कभी 1 लेते हैं, कभी लेते ही नहीं। 2 तो आज तक उन्होंने ली ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, जहां से कुछ सीखने को मिले हर जगह सीखना चाहिए, लेकिन चलो टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट करना वो भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन हो जाए, आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि एक बार करने से नहीं आता। कभी भी कोई काम करते हैं और कोई नया काम करते हैं तो वो एक बार करने से कुछ समझ में आता है, फिर उसे एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार आप अपने लेवल पे खुद करते हैं, तब जाके वो माइंड में बैठता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसे नहीं बोला गया, क्योंकि आप कम से कम 2 या 3 बार एक ही टॉपिक को करके देख लोगे, तब जाके आपके माइंड में रिटेन होगा। रिपीटिशन रिपीटिशन एंड रिपीटिशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा हरनूर, ये परलीन ठीक ठाक है? ठीक है सर. हाँ, तो क्लास क्यों नहीं लगा रही है? वो कल भी नहीं लगाई मेरे ख्याल, आज भी नहीं लगाई। सर मेरे से बात एक्चुअली कल हम कहीं बाहर थे, कल मेरा भी थोड़ा वहाँ पे बाहर नेटवर्क इशू हो गया, तो मेरा नहीं, भी सुबह इसलिए होती है क्लास शायद तो, पर मॉर्निंग में होती है क्लास तो। सुबह कैसे ना परसों की बाहर, मतलब काफी टाइम से बाहर ही थे, अच्छा अच्छा, 3-4 दिनों से बाहर. चलो तो फिर थोड़ा सा, या तो उसको बोलना मेरा भी मुझसे नेटवर्क. बात कर ले एक बार, है? ठीक है, ओके सर, ओके सर. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमने एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जल्दी से रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, आप लोग बताते जाएंगे ये पॉइंट क्या है। पोल। वेरी गुड। पोल। हमने उसका स्फीयर पोल. कंप्लीट कर दिया, जिसका अंदर एक हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. ये लाइन का नाम प्रिंसिपल बताओ। फोकस. प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis. प्रिंसिपल फोकस. डिस्टेंस का नाम बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेडियस ऑफ ये कर्वेचर वाली टू द लाइन जो मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द खींची सेंटर है, ऑफ कर्वेचर टू द पोल. अपर्चर। अपर्चर, जो हमें साइज का आइडिया देता है, जो डायमीटर है, सिर्फ बोल दो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जहां जहां पे
इंसिडेंट रे गिर सकती है, मतलब उसे हम क्या which बोलते tells the length of the spherical mirror. हैं, जो determines It is the effective diameter. you can write down effective diameter, you can write down diameter, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत। मेन चीज है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अपर्चर हो गया। अब कल मैंने आपको दो चीजें और बताई थी। एक बताया था आपको कि ये हमारे पास अगर मिरर है और ये है इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या करती है, ये सबको फोकस कर देती है, कंसंट्रेट कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा लेंस है, सॉरी कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर Concave mirror है sir, concave. concave mirror, Concave mirror. एक्चुअली मीट हो रहा है? concave हाँ, और ये क्या है? Convex appears to meet in this. Appears to convex meet. mirror. सर ये बाहर जाके उसके ये meet सर करते ये हैं ना? diverging है और ये converging है. यस यस, ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस हैं दोनों केस में। तो मैंने कॉमन डेफिनेशन आपको बताई थी। क्या कॉमन डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस की बनी थी? चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, हम एक कॉमन डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की क्या बनाते हैं? इट इज अ पॉइंट। ये एक पॉइंट होता है, किस पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहाँ पे वो रेज जो पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर्स टू meet. हैं। Appears. पॉइंट को क्या बोला जाता सर है? इसमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज उसमें मिरर के पीछे फॉर्म होगी और इसमें मिरर के आगे फॉर्म होगी। देखो ऐसा है, ये डिफरेंट केसेस बनेंगे। अभी हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे, टोटल हमारे पास 6 केसेस बन जाएंगे। क्लियर? जो इस केस में यानी कि कॉनकेव है, कॉनकेव की एक स्पेशलिटी है कि ये रियल इमेज भी बना सकता है, ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन जो ये वाला मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमेज बनाता है? और डिफरेंट virtual. केस का, कोई बड़ा कोई छोटा कोई सेम साइज का, तो वो चीज हम डिफरेंट केसेस में पढ़ने वाले हैं। virtual बट सर आपने बोला था कि जैसे रियल इमेज वो होते हैं जिसमें जो हमारी वो है रेज है वो एक्चुअली टच करे, और कनकेव में तो टच कर रही हैं, इसमें वर्चुअल क्यों बनेगी? हाँ हाँ, उसमें अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे अभी तो देखो आगे हमने सीखना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कैसे बनेंगी, क्यों बनेंगी, वो सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, अभी फिलहाल ABC सीख लो, सेंटेंस बनाने तो सीख ही लोगे फिर आगे। तो सबसे पहला काम ये, अच्छा ये बताओ किसी को डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं कौन कौन सी? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर और फोकल लेंथ की बता दो एक बार। प्रिंसिपल फोकस क्या बताया? इट इज अ पॉइंट, it is a point on the principal axis at which the rays of light which travels parallel to the principal axis after reflection actually meet or appears to meet, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसके बीच में पोल और pole and principal focus Principal. इसका एक नाम रखा था, जो पूछ रहा था कोई, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे? फोकल length Length. Length. ठीक है, तो एक तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, फोकल लेंथ क्या चीज है। ठीक है, और एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस तो एक रिलेशन है। अच्छा, जिनके स्कूल में हो चुका है वो तो मुझे बताएं, क्या उनको रिलेशन ड्राइव करवाया है या डायरेक्ट बताया है? रिलेशन बिटवीन आर किसके लिए सिंपली यूज किया था हमने? radius of Radius curvature of curvature. एंड स्मॉल एफ, ये किसके लिए यूज किया हमने? focal length Focal length. फोकल लेंथ के लिए, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि क्या आपको ये रिलेशन डिराइव करवाया है या डायरेक्ट बताया है कि R इज इक्वल टू डबल होता है फोकल लेंथ? बोलिए भाई,
अगर क्लास में ध्यान से सुना है आप लोगों ने। ड्राइव का मतलब डायरेक्ट 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 बताया। मुझे मालूम है कि 10th क्लास में ड्राइव नहीं करवाते, ना लेंस फार्मूला करवाते हैं ड्राइव, सिर्फ बताते हैं, ना मिरर फार्मूला ड्राइव करवाते हैं और ना ये रिलेशन करवाते हैं। हम थोड़ा जब +2 में यूज भी करना होता है इन्हें, हैं, क्या बोल रहे हो? यूज भी करना होता है, हाँ, यूज भी सिर्फ करना होता है फिर न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये फार्मूला, न्यूमेरिकल में यूज होगा। जैसे वो बोल देगा कि जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और अगर वो कह देता है कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब ये फार्मूला से ही तो बताया आप लोगों ने, ठीक है? यस सर। फार्मूला हमेशा देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर टेक्निकली समझने की कोशिश करो कि अगर ये मिरर बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसका स्फीयर ये कंप्लीट हो रहा है यस और इसका सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पूरा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मिड पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या? मिड पॉइंट। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे, तभी तो आर डबल Yes, sir. बनेगा किसका? आर डबल बनेगा किसका? स्मॉल एफ का। आर डबल तभी बनेगा अगर ये मिड पॉइंट होगा। समझ में आई? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर हाँ, तो ये Yes, चीज sir. दिमाग में भी बैठनी चाहिए, तभी हम। एक बार दोबारा दोबारा सुनो भाई, क्या बताया मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सबको क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ। Radius of curvature. अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी कि या रिलेशन बताया ये वाला, आर डबल होता है फोकल लेंथ का। तो ये पूरा जो है आर, वो पूरा 2f के बराबर है। और इसका मतलब है कि अगर हम f बनाएंगे तो वो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि r तो 2f है, तो f किसके बराबर आएगा? r/2। r/2। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज r/2 है, तो अगर ये r/2 है तो इधर भी क्या होगी? r/2। इसका मतलब ये पॉइंट इसका फोकल लेंथ जो है E और C का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट मैंने बताया अभी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बोल दें कि भाई अगर ये आपके पास, कई बार वो बोल देगा, जैसे अभी आपने बताया भी दिया कि भाई जैसे मैंने बोला वो 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, आपने 20 कर दिया। और अगर मैं आपको उल्टा पूछ लेता हूँ, फोकल लेंथ निकाल के बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो आप उसे क्या कर लोगे? यानी कि ये फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे या फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे। सर बस ऐसे ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पे, मतलब हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। तुम्हारे स्कूल में नहीं हुआ क्या लाइट? सर हमें तो इलेक्ट्रिसिटी करा देते हैं, अभी लेट हुआ है, शुरू हो गए थे अभी, तो अभी हमारे स्कूल लग नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी तो आएगा ही, फिर आगे मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है, और सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। सर चलिए, मैम कह रही है एक नेक्स्ट चैप्टर में सर। हाँ, और ये याद रखो, इसके न्यूमेरिकल्स जिसको समझ में आ जाते हैं ना, साइन कन्वेंशंस लगानी आ जाती है, उसके लिए चैप्टर बड़ा इजी हो। और एक रे डायग्राम्स जिसको बनाने आ जाते हैं, और मतलब ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेपर के अंदर रे डायग्राम्स पूछे जाते हैं, कॉनकेव के भी, कॉन्वेक्स के भी। अभी मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक तो साइन कन्वेंशंस क्या है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कुछ ना हम साइन देते हैं, साइन लगाते हैं। अब वो साइन लगाने का एक तरीका है, उसे साइन कन्वेंशन बोल दिया गया। मतलब हर एक चीज को एक प्रॉपर साइन दिया गया है, और वो साइन लगा के ही आप न्यूमेरिकल को सोल्व करना स्टार्ट। और यही गड़बड़ होती, आधी अधूरी, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, बोलो भी, बोलो क्या बोलना है। सर एक बार लास्ट में रे डायग्राम समझा दोगे? अरे रे डायग्राम तो बड़ी डिटेल में समझाना है मुझे, अभी तो कराया क्या है, स्टार्ट कहाँ किया रे डायग्राम बनाना।
ठीक है, अभी पहले हम एक चीज सीख लेते हैं, एक रिलेशन अब सबके माइंड में बैठ गया, R इज इक्वल टू 2F वाला। 2F पहला हमारा एक मैथमेटिकल रिलेशन किसको लेके, स्फेरिकल मिरर को लेके हो गया। अब एक चीज F मैंने क्या बताई थी आपको, F फोकल लेंथ फोकल लेंथ बताई, बिल्कुल सही है। और R का नाम क्या है, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा एक मुझे सबसे पहले आपको कुछ रे डायग्राम्स को लेके कुछ मेन पॉइंट्स बताने। अच्छा एक याद रखना, पहला पॉइंट रेज, अब जैसे इसको लेके कंफ्यूज ना होना कि सर सोर्स से लाइट आएगी, मैं ये बोल रहा हूं रेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो किसी से भी लाइट ले, लेकिन जिसको देखना चाहते हो वही हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, वहीं से रेज चलेंगी और वो आगे जो भी करेंगी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और उसके बाद उसका इमेज तैयार होगा। तो रेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि कभी उल्टा नहीं। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारी आंख से रेज चली और जहां जिस ऑब्जेक्ट पे पहुंच गई वो हमें नजर आ जाए, ऐसा नहीं। वहां जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं असल में वहां से रेज हमारी आईज में एंटर की हैं, रेटिना पे इमेज बनाई है, माइंड ने उसे प्रिडिक्ट किया। तो इसलिए पहला फंडामेंटल पॉइंट मैंने जो आपको बताया, रेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। क्लियर? मतलब जैसे रेज सोर्स से आ रही है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस प्रोसेस में जब पढ़ रही सोर्स तो देखो एक ना, सोर्स तो एक जरिया है। हाँ, आप सोर्स को ही देख रहे हैं तो दोनों काम हो गए, वो सोर्स का काम भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। लेकिन कई केसेस में क्या होगा, सोर्स तो लाइट का सिर्फ क्या कर रहा है, लाइट उनको दे रहा है, ठीक है, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, व्हाटएवर दैट में बी, लेकिन वहां से लाइट चल के आगे किसी एलिमेंट पे गिरती है और वो उसका इमेज बना देती है। ये चीज मतलब जैसे सोर्स सिर्फ एक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, काम ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। हमारी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या कह रहे हो सर? इस मतलब जैसे सोर्स बस एक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और सारा जो काम है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। हाँ हाँ रिफ्लेक्शन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो फिर वो खुद ही काम करेगा सारा, खुद ही सोर्स है, खुद ही सर्वर है। ओके सर, ठीक है ना। तो अब पहली बात तो एक दिमाग में बैठ गया ना इसको लेके फार्मूला, जो ये वाली चीज मैंने बताई है, एक ये पॉइंट बताया। एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास ये मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है, और ये कौन सी एक्सिस बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या है, पोल, और ये क्या बनाया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इनके बीचों बीच क्या बनेगा, फोकस। बिल्कुल, दोनों के बीच में क्या बनेगा, फोकस बनेगा। ठीक है, तो अब जरा एक बात ध्यान से सुन लो सभी, वो रे जो पैरेलल आती है, और रे कभी भी ऐसे लाइन खींच के नहीं बनती, उसके ऊपर जब तक एरो नहीं बनाओगे वो रे नहीं कहलाएगी। तो एक दिमाग के अंदर फीड कर लो पॉइंट, जब भी आपने रे डायग्राम बनाना है और रे बनाने लगोगे तो उस पे कम से कम एक एरो तो जरूर लगेगा, जिधर वो जा रही है उस तरफ। क्लियर? और आपको मैंने क्या बताया, जो रे पैरेलल आती है वो किस में से पास करती है, फोकस में से। पहला पॉइंट ये याद रख लो, क्या, जो रे पैरेलल आएगी वो किस में से पास करेगी, फोकस में। और इसका उल्टा भी चलता है, इसका उल्टा भी ट्रू, कि जो रे फोकस में से पास करेगी वो वापिस पैरेलल चली जाए, ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसका उल्टा भी चल सकता है। देखो रे तो चारों तरफ से आ रही है, ये ना सोचना कि सिर्फ पैरेलल आ रही, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, हर जगह से। मतलब यू कैन राइट डाउन इनफाइनाइट रेस जो हैं वो आ रही हो सकती है। तो पहला काम ये पोल, ये फोकस, उतने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर उल्टा हो कि रे कहां से कहां फोकस में से गुजर के किसके साथ टकरा रही है, मिरर के साथ,
मिरर के साथ। तो रे देखो मैंने देखो डायरेक्शन बनाई है, ऐसे आ रही है। यस तो अब ये रे कैसे जाएगी? ये रे जाएगी पैरेलल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरे Axis. नंबर वाला पॉइंट अपने माइंड में रख लेना। अच्छा एक बात बताओगे आपको, मैं देखता हूँ आपको सर्कल के बारे में अगर कुछ पता हो, कि जैसे ये एक सर्कल बना है, ये उसका सेंटर बना है, ये उसकी क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। कोई बता सकता है कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि टेंजेंट, पता है किसी को टेंजेंट क्या होती है? यस सर सर the जब straight line एक ही passing पॉइंट through से दो लाइन that पास is हो रही at a हो। point 2 मतलब अगर that ये is only one पॉइंट point पे sir. मैं ये लाइन खींच रहा हूं तो ये क्या कहला रही है? दैट इज टेंजेंट Tangent. एट दिस Tangent. अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगी टेंजेंट, और अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, इस पॉइंट पे बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, उसको छू के जाएगी उस पॉइंट। ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसको मिला दूं इस पॉइंट को, या यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं, या यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं, तो कोई बता सकता है ये एंगल आपको कितना देखने को मिल रहा है? ये वाला एंगल सोच समझ के जवाब देना, और सब में बराबर है ये। So 60 degree. 60 डिग्री। 60 60. Oh, the imagination is आपकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। सर 90। हाँ, किसने बताया 90? सर प्रयागराज। बिल्कुल सही। 45 degree. ये हमेशा याद रखना कि जो रेडियस होती है, एक थ्योरम है, आप पढ़ोगे भी, प्रूव करके भी बताया जाएगा कि जो रेडियस होती है किसी भी सर्कल की, और टेंजेंट अगर आप किसी भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पे बनाते हो तो वो हमेशा उसके साथ हमेशा राइट एंगल पे होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रख लो, अगर नहीं अभी तो पता लग रहा आपको, सिर्फ याद ही रख लो कि अगर एक सर्कल है और उसके किसी भी पॉइंट पे सरकमफ्रेंस पे अगर टेंजेंट बनाई जाती है तो जो रेडियस होती है वो कितना एंगल बनाती है? रेडियस वो हमेशा 90 का 90 degree. एंगल बनाती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये भी तो सर्कल का या एक स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, अगर 2D में देख रहे हो तो सर्कुलर नजर आ रहा है, वैसे तो स्फीयर का हिस्सा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूं, ये देखो आप ध्यान से, ये पोल है और ये क्या है आपके पास? फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. तो याद रखना जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका मतलब सेंटर में से जो रे यानी कि लाइन पास हो रही है, वो जब किसके ऊपर गिरेगी? जब वो गिरेगी किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, तो वो कितना एंगल बनाएगी इसके साथ? टेंजेंट के साथ 90 का। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल इंसिडेंस। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, याद करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि जब भी कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट करती किसी भी मिरर पे, ठीक है, ये लॉ सारी जगह चलते हैं, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो चाहे वो प्लेन मिरर हो, जब भी रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? देखिए जरा, याद है कि भूल गए? 90 डिग्री। हाँ, शाबाश, बहुत सर इसे क्या बोलते हैं? ये आपने अभी बताया जो। अरे भैया, ये 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री नॉर्मल पे, क्योंकि आप एंगल भी नॉर्मल से ही मापते हो। तो सर रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू इंसिडेंट। हाँ, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 होगा। तो मैं ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे गुजरेगी और वो जब इंसिडेंट करेगी नॉर्मली, तो वही काम होगा जो यहाँ पे हो रहा है, टकरा के इसी जगह से वो वापस आ जाएगी। ये है थर्ड पॉइंट याद रखने वाला। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। और याद रखना कि हमेशा रे, कम से कम 2 रे
कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी रेज आप एक ऑब्जेक्ट से चलाओ, ठीक है, और आप उसका इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट का। याद रखो कि अगर मुझे इमेज करना है, कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम बनाना है, तो कम से कम 2 रेज चलानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम सर हमेशा हमने इमेज, हमने तो यहाँ पे एक ही नहीं चलाई। एक्सक्यूज मी सर, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं ना अभी तो ऑब्जेक्ट मैंने कोई Okay. इमेज बनाया, मैंने तो सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई रे। बोलो जी बोलो। सर ये 1 2 3 वाले पॉइंट में क्या क्या बताया आपने, एक बार छोटा सा बता देना जल्दी। देखो भाई, फर्स्ट में ये बताया है कि जो रे पैरेलल आती है, ठीक है, वो हमेशा फोकस में से गुजरती है। जो रे फोकस में से जा रही है वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा ये बताया, अगर कोई रे नॉर्मली या जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी तो इसका मतलब वो नॉर्मली फॉल करेगी किसके ऊपर, उस मिरर के ऊपर। इस वजह से वो वापिस भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जिस डायरेक्शन में वो फॉल की है। इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। प्लेन मिरर में भी सर बताया। आज रिजॉइन करनी है। हाँ हाँ करनी, ठीक है, क्योंकि मैं रे डायग्राम सिखा रहा हूँ अब आपको कॉनकेव मिरर के। आप सब ना कॉपीज निकाल लो सभी, कॉनकेव मिरर के ओके सर। रे डायग्राम्स बनाते जाओगे तो सीखते जाओगे, और कम से कम 3-4 बार बना के देख लेना इनको, तब जाके ये माइंड में बैठेंगे। पहला केस स्टार्ट करेंगे। देखो इधर ऊपर देखो ध्यान से, मैं पता क्या करूंगा, इधर ध्यान से देख लो कि करना क्या है। आधों को यही नहीं पता लगेगा क्या कर रहे हैं हम। देखो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट उसको हम स्टार्ट करेंगे, पहले रख देंगे पोल और फोकस के बीच में, फिर देखेंगे उसकी इमेज कहां बनती है। क्लियर? फिर उसके बाद उसे शिफ्ट कर देंगे फोकस पे, इधर लेके जाते रहेंगे। पहले कहां रखा, पहले कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में। फिर सेकंड पार्ट उसको शिफ्ट कर दिया है फोकस पे, फिर देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में शिफ्ट कर देंगे। कितने केस हो गए सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। भाई? स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ चलो, कितने केस हो गए? 1 2 3, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट कर दो सी पे, कितने हो गए? 4 सी से बियॉन्ड कर दो, कितने हो गए? 5 फिर चलते चलते चले जाओ इतनी दूर जिसे हम बोल रहे हैं एट इनफाइनाइट। कितने हो गए? 6 कितने केस हो गए ओवरऑल? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 and 6 स्टार्टिंग फ्रॉम। हो गए हाँ जी इनफाइनाइट होनी चाहिए। आपने बोला इनफाइनाइट जगह हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत दूर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट, जैसे तुम चंद्रमा या मून को देख रहे हो तो वो ये एट इनफाइनाइट। आप एक डिस्टेंट बिल्डिंग को देख रहे हो तो दैट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है, उसको इनफाइनाइट ट्रीट करो, बहुत ज्यादा दूर। सर जैसे पहला हमारा फोकस और पोल के बीच में, हाँ जी, फोकस पे, तीसरा कर्वेचर फोकस के बीच में, ठीक है, और फोर्थ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है सर, सेंटर ऑफ फिर कर्वेचर। उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर एट इंफिनिटी। ओके सर, ठीक है। सर जो आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हो, हम उससे ये भी तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। किसके? ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की तो प्लेसमेंट देख रहे हैं, ओके, ऑब्जेक्ट की ही तो प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो अगर हम ये बोल देंगे कि भाई क्या नाम, फिर तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाएगा ना। चलो अब पहला केस कौन सा करने वाले हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में लाइज पोल एंड फोकस बिटवीन पी पोल एंड फोकस एंड। चलो अब आप लोग बड़ा सा एक मिरर बना लो। उसका तरीका बताता हूँ बनाने सर। का। रिजॉइन कर ले पहले, अभी तो पड़े हैं 5 6 मिनट हो जाएगा सर। हाँ हाँ बना दूंगा इतने में तो। देखो भाई, पहले सभी
क्या कर लें, एक मिरर बना लें सभी। कोशिश ये करें सिमेट्रिकल रहे डायग्राम, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। और इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट है सर कंपास से बना दे। बना लो भाई, पहले तो फ्री हैंड डायग्राम भी बनना चाहिए। ठीक है, चलो अभी पहले सीख लो। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा ये बताओ, ये मैंने बना दिया फोकस। जितने डिस्टेंस पे फोकस उतनी ही डिस्टेंस पे ये मार्क करके Center of बना curvature. देना। के बीच अगर ये में 2 सेंटीमीटर है तो ये भी center आगे 2 सेंटीमीटर आगे ले लेना, उससे बिल्कुल सही बनेगा। सर अभी तो रफ कर लेना, अभी तो रफ बना लो, अभी रफ बना लो, लेकिन समझते जाओ। अच्छा ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखना है बताना जरा। पोल और Between फोकस के के बीच में। पोल के बीच इसका नाम रख दिया हमने ए बी। ठीक है, में ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखो बेस तो देखो इसी पॉइंट पे ही चलेगा, यहीं से रे, उसकी नहीं बात करेंगे। सिर से 2 रेस चलाएंगे और देखेंगे कि सिर कहाँ बन रहा है इसका, मतलब उसका टॉप कहाँ बन रहा है। यहां से रे जो चलेगी पैरेलल, बताना जरा वो किसमें से पास करेगी। फोकस फोकस सर सेंटर। और सेंटर में क्यों, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो रे फोकस पैरेलल आती है वो किस में से पास करती है, फोकस में से पास। फोकस तो देखो यहां से रे आई, ऐसे पास करवा दो फोकस में से। देखो बहुत सारी रेज मैं बना सकता हूं जिससे मैं रेज, अब आपके बुक में जैसा बनाया वैसा बनाऊं या थोड़ा इजी करके बनाऊं, बोलो। जैसे इजी बना दो, इजी Easy सर। इजी बनाओ सर। फिर थोड़ा सा इजी बनाओ। देखो यहां से एक रे पोल पे गिर, पोल पे। अब ये देखो ये नॉर्मल का काम कर रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल गुजरता है। जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पे इसको यहां ले जाओ। ये एंगल दोनों बराबर नजर आने चाहिए, ये वाला और ये वाला। बना लोगे ये तो, यहां से टकराई, टकरा के इधर बराबर चली। नजर आनी क्या चाहिए, ये एग्जैक्टली बराबर ही होने चाहिए। क्या ये दोनों मिलेंगी इधर? नहीं मिलेंगी क्योंकि दोनों सर अलग मिरर के बैक टकरा मिलेंगी। लेकिन अगर आप इसे बैक साइड पे डॉटेड में लाओगे, डॉटेड याद रखना, सीधी बिल्कुल, इधर से भी डॉटेड, दे विल अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। और जहां पे ये मीट करेंगी वहां पे डॉटेड ही बनाएंगे। और ये किसका इमेज बना है, मतलब अगर यहां रखोगे तो ये चीज हमें इस मिरर के बिहाइंड नजर आएगी, इतनी बड़ी, ए डैश बी डैश। क्या ये सीधा नजर आ रहा है या उल्टा नजर आ रहा है? सिर जो है इसका ऊपर है और इसका भी ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली बात, तो 8th में भी बिहाइंड मिरर बना है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। और बड़ा बना है, मैग्नीफाइड है कि नहीं? यस सर, एनलार्ज्ड एंड मैग्नीफाइड। Enlarged, ये की बात होती है, मैग्नीफाइड बोल दो या ठीक है। बनाओ जरा एक बार सभी। यहाँ पे सर हमने बिहाइंड द मिरर। बोलो बोलो बोलो, नूर क्या पूछ रहे हो? बनाओ भाई, थोड़ा सा टाइम रह गया फिर मैं एंगल, जैसे एपीबी एंगल है, एपीबी। हाँ जी करनी। बोलो भाई क्या कह रहे हो हरनूर? सर जो एंगल हमने जैसे बनाया था एपीबी एंगल है, उसे हमें सिर्फ शो करना दूसरे एंगल के बराबर है, एग्जैक्टली नहीं देखो ऐसा है, अगर ये सही बनाओगे ना बराबर, तब जाके पीछे मिलाओगे तो एन एग्जैक्टली बिल्कुल उसी लोकेशन पे इमेज बनेगा जहां पे बनना चाहिए। मतलब ये एंगल, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चल रहा है ना, जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। ट्रैक्टर से ही बनाना है। नहीं देखो ऐसा नहीं है, इतना भी बिल्कुल आप ये ना करो कि 1-2 डिग्री 3 डिग्री, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको देख के ही पता लग जाए कि वहां भी बराबर है ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा ये। मैंने बताया 2 रे चलानी है और उससे आपका काम चल जाना है। वैसे बुक के अंदर पता क्या हुआ है, हाँ भाई रीज्वाइन करना है सबने। आप यहां से ना ऐसे चलाई हुई है रे, मतलब जो नॉर्मल जाके गिरती है इसके ऊपर और टकरा के वापस आती है और वो सी में से गुजर जाती है,
फिर इधर तो मिलती नहीं, पूर्व इधर मिला देते हैं वो। बात एक ही है, मिलेगी वहीं, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा इजी है रेदर देन सी में से गुजारे। जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। मैं सेकंड भी आपको बता दूंगा। ऐसे ना ऐसे पहले भी किया हुआ है, थोड़ा याद आ रहा है, शायद 8th 9th में किया, 8th में किया था। हाँ हाँ हो सकता है किया हो। चलो भी रीज्वाइन करना एक बार क्विकली सभी, ताकि मैं बाकी केसेस भी आपको कुछ करवाऊं। कम से कम 3 तो कर लें आज, है ना? 2 और करा सर मतलब ये अगर हम एग्जाम में भी तो एक ही चीज में कोई बोल देगा कि ऐसे है, वो देंगे ना ये आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, उसका वो बनाओ।